ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है परसेप्शन में मोशन परसेप्शन एंड टाइम परसेप्शन। लास्ट लेक्चर में डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन पढ़ा था, अब है मोशन परसेप्शन एंड टाइम परसेप्शन। और इसके अलावा फॉर्म परसेप्शन जो है उसको भी इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। और ये हमारी टाइप्स ऑफ परसेप्शन जो है वो कम सेकेंड टाइप ऑफ परसेप्शन इज़ मोशन परसेप्शन। और मोशन परसेप्शन में देखते हैं कि मोशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन अ स्टिमुलस चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इज़ कॉल्ड मोशन। कि एक स्टिमुलस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करता रहता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, तो वो मोशन है। टू डिटेक्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मोशन परसेप्शन और परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। तो फिर मोशन परसेप्शन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में डिटेक्ट करना कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये है मोशन परसेप्शन या परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। If far more complicated affair and require higher level of organization in brain to integrate and interpret the responses of different retinal cells over time। अब ये है कि ये इट इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है, और इसमें जो है रिक्वायर करना है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो पहले आपने पढ़ी है टाइप वो थी डिस्टेंस, स्पेस या डेप्थ परसेप्शन की। तो अब ये उसमें जो क्यूज थे वो स्टिल थे, स्टैटिक थे, लेकिन इसमें जो है वो मूव कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने मोशन परसेप्शन को जो है वो डिटेक्ट करना है, परसीव करना है, तो इसके लिए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रेन जो है वो रिक्वायर है कि वो इंटीग्रेट करे और इंटरप्रेट करे द रिस्पॉन्सेज ऑफ डिफरेंट रेटिनल सेल्स ओवर टाइम। अब जो डिफरेंट रेटिनल सेल्स हैं वो जब इंफॉर्मेशन जो इंटीग्रेट करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, वो सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये मोर कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है। एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस मोशन की दी गई है कि इसमें इंड्यूस मोशन का जो एक फिनोमिना है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो इंड्यूस मोशन होती है, उसको इंड्यूस मोशन कहते हैं। अब वो ये है कि व्हेन मून partially covered with clouds it looks like moon moving through the clouds। अब ये है कि जो आधा चांद जो है वो घिरा हुआ होता है, उसको कवर किया होता है बादलों ने, तो वैसे लग रहा होता है कि जैसे जो चांद है वो मूव कर रहा है थ्रू द क्लाउड्स। लेकिन सराउंडिंग क्लाउड्स इंड्यूस मोशन इन मून, लेकिन जो इर्द गिर्द एक्चुअल में जो बादल हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और जो मून है वो वहाँ पर जो है वो स्टिल है। तो जो बादल हैं वो इंड्यूस कर रहे होते हैं मोशन को इन मून। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो इक्वल है विजुअल मैसेजेस और प्लस काइनेस्थेटिक मैसेज। अब विजुअल मैसेजेस विजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और काइनेस्थेटिक जो है ये मैसेजेस हैं आपके मसल से रिलेटेड। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों कंबाइन करते हैं, और फिर परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो जो ये फिनोमिना, ये परसेप्शन जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन परसीव करते हैं। मूवमेंट जो है वो दो टाइप की होती है, एक रियल मूवमेंट होती है और दूसरी होती है अपेरेंट मूवमेंट। अब रियल मूवमेंट क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस एक्चुअली चेंजेस देयर लोकेशन और पोजीशन इज कॉल्ड रियल मूवमेंट, जब एक्चुअल में मूव कर रहे होते हैं। वेदर दिस मूवमेंट इज रजिस्टर्ड और नॉट, बट इट इज स्टिल रियल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ व्हीकल और क्लॉक आर्म। अब ये है कि वो जो मूवमेंट है वो रजिस्टर हो या ना हो, हमारी सेंसेस उस मूवमेंट को रजिस्टर करें या ना करें, लेकिन वो एक्चुअल में मूवमेंट हो रही है तो वो जो होगी रियल मूवमेंट होगी। और मूवमेंट ऑफ व्हीकल जो है वो रजिस्टर हो रही है, लेकिन मूवमेंट ऑफ क्लॉक आर्म ये रजिस्टर नहीं हो रही। लेकिन हमें पता है कि क्लॉक के आर्म जो है वो मूव करते हैं और बहुत ही स्लोली करते हैं, और हमारी जो विजन है, जो हमारा विजुअल सिस्टम है, वो इस मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इट इज़ ड्यू टू, और यहाँ पर अपेरेंट मूवमेंट है, इट इज़ ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर फॉर द मोशन परसेप्शन इज कॉल्ड अपेरेंट मूवमेंट। अब अपेरेंट मूवमेंट क्या है कि व्हेन द स्टिमुलस डज नॉट चेंज इज पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम बट सीम्स मूविंग इज कॉल्ड द रियल मूवमेंट। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टिमुलस है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता, लेकिन हमें लग रहा होता है कि वो कर रहा है। वो अपेरेंटली ऐसी लग रहा होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर रहा है, तो वो ये होती है अपेरेंट मूवमेंट। अब यहाँ पर इस फिगर में देखें
तो ये ऑब्जेक्ट सारे वो दिखाए गए हैं जिनकी मूवमेंट रियल है और वो नज़र भी आ रही है। लेकिन और जब क्लॉक आर्म की एग्जांपल दी गई है तो वो भी रियल में मूव कर रहा है, लेकिन वो बहुत स्लो मूवमेंट है, इसलिए हमें नज़र नहीं आती। और इसके अलावा इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं, मूव कर रही हैं, लेकिन ये अपेरेंट मूवमेंट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दो फिनोमिनाज हैं जो एग्जांपल्स हैं अपेरेंट मूवमेंट के। फर्स्ट वन इज़ फाइव फिनोमिना है और दूसरा है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है। Within 4 to 5 times per second when the spots of light turned off and on। अब स्पोर्ट्स ऑफ लाइट टर्न ऑन एंड ऑफ, ये एग्जांपल है कि जो लाइट्स लगाई गई होती हैं छोटी छोटी बाहर वेडिंग सेरेमनी पे या कुछ भी इस तरह पे, तो वो जब उनकी ऑन ऑफ, एक ऑन होती है फिर ऑफ होती है, फिर अगली ऑन होती है, ऑफ होती है, फिर उससे अगली, तो फिर इस तरह ये सीक्वेंस के साथ जब वो चलती है 4 to 5 टाइम्स पर सेकेंड, तो जब ये ऑन ऑफ होती है तो फिर ऐसे लग रहा होता है कि वो लाइट्स जो है वो आगे आगे चलती जा रही है, लेकिन ये अपेरेंट मूवमेंट है। हमें पता है कि वो उसमें ऐसी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बल्कि वो ऑन एंड ऑफ होने की वो टाइमिंग इस तरह से सेट की गई है। और सेकंड वन इज ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है। ये सिंगल स्टिल लाइट जो है उसको डार्क, टोटली डार्क रूम में जब देखते जाएंगे, उसको जब देखते जाएंगे, फोकस से उस पर ही रहेगा, घूरते जाएंगे, तो फिर ऐसी लगेगा कुछ देर बाद कि वो भी वाकई जो है वो लाइट स्टैटिक नहीं है बल्कि वो मूव कर रही है। तो ये है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। अब फैक्टर्स इन परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं परसेप्शन ऑफ मूवमेंट में फैक्टर? सबसे पहले तो स्पीड है। सम इनविजिबल मूवमेंट इन द रियल मूवमेंट आर मूवमेंट ऑफ बुलेट और विंग्स ऑफ फैन। ये दोनों इतने तेज़ होते हैं कि ये बिल्कुल भी फील नहीं होते कि ये मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एंड ट्रीज बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो इसलिए ये भी डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन ये सारी की सारी रियल मूवमेंट में है। साइज जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा या लार्ज होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो दोनों की मूवमेंट जो वो अनडिटेक्टेबल है। इसमें मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, लेकिन अगर नज़र आता भी हो, बहुत ज़्यादा छोटा कोई इंसेक्ट है, तो फिर उसका जो साइज़ की वजह से अगर आप फ्लोर पे देखें अचानक से कोई चीज़ मूव कर रही है तो आप उसको भी ज़रूर देखेंगे, अगर उसका साइज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्मॉल है, तो फिर भी अगर वो विजिबल है तो फिर वो आपका जो फोकस है, टेंशन उस पर ज़रूर जाएगी। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ अर्थ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज है तो उसकी भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो जो है वो डिटेक्ट नहीं होती है। इसके अलावा डिस्टेंस है, एयरक्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, हाई डिस्टेंस पे होगा हवा में, तो वो ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्लोली जो है वो फ्लाई कर रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर वो जो उसकी हाइट जो है लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, तो फिर वो उसकी स्पीड जो है एज़ कम्पेयर टू हाई एल्टीट्यूड वो फास्ट होगी। फाइव फिनोमिना जो है कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इफ द डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन टू लाइट्स। और फाइव फिनोमिना को जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता अगर दो लाइट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कर दिया जाए। अब यहाँ पे ये फाइव फिनोमिना है, ये वाली लाइट्स हैं, ये जलेगी बुझेगी, फिर ये जलेगी ये बुझेगी, फिर ये जलेगी ये बुझेगी, इस तरह ये कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह से ऐसे फील होता है कि जैसे ये लाइट्स आप आगे आगे मूव कर रही हैं, लेकिन अगर ये डिस्टेंस इनके दरमियान में ज़्यादा कर दिया जाए और फिर इनका सीक्वेंस वही रहने दिया जाए, तो 4 to 5 टाइम पर सेकेंड ऑन एंड ऑफ का, तो कोई भी इनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लगेगा कि ये सेपरेट लाइट्स हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस जो है वो कम रहेगा तो फिर हमें वैसा ही फील होगा जैसे कि ये लाइट्स मूव कर रही हैं। और ये ऑटोकाइनेटिक जो इफ़ेक्ट है इसकी एग्जांपल है कि ये इसी तरह बिल्कुल डार्क रूम में अगर एक पॉइंट जो है कि टॉर्च लाइट या जो भी है वो स्टिल है, लेकिन जब उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे, टेंशन उसी पे रहेंगे, पे करते रहेंगे, तो फिर वो ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि वो जो लाइट है, टॉर्च लाइट है या कोई भी लाइट है, वो स्टैटिक नहीं है बल्कि वो मूव कर रही है। तो ये ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ टाइम परसेप्शन। When we recall different events, their occurrence, actually we are discussing about time perception। तो जो भी इवेंट हमारी लाइफ में हो चुके हैं, जो वाक़यात के बारे में जिन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम वो टाइम परसेप्शन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। और हमारे अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्गन नहीं है टाइम परसेप्शन के लिए, लेकिन क्लॉक्स या गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मूवमेंट ऑफ सन, इसको भी देखते हैं कि सूरज जब यहाँ पे था उसकी पोजीशन फिर यहाँ, तो ये भी हमें टाइम के बारे में
जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। वही रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, और ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन है सम ड्यूरेशन विच बिल्ड्स द टाइम परसेप्शन। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है और हर सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसका कोई ना कोई ड्यूरेशन होता है, जिस उस ड्यूरेशन के लिए, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए हम किसी एक सब्जेक्ट को टाइम या अटेंशन पे कर रहे होते हैं। तो वो ये एक बिल्ड करता है टाइम परसेप्शन। उसके बाद मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो वेरी होते रहते हैं मोमेंट टू मोमेंट, और ये भी हमें टाइम परसेप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर किसी टास्क के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, तो फोकस करने के बाद अगर कोई क्विज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपको जो है वो आपको एक्सपीरियंस करवाता है कि इतना टाइम जो है आपने इसके ऊपर किया है। अगर आपने एक पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो रेडी कर लिया, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितना टाइम उस एक चैप्टर पे जो है वो एक्सपेंड किया। इन टाइम परसेप्शन इंटरवल्स में बी लॉन्ग, लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और सीजन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मंथ्स, समर, वेकेशन वगैरह। तो ये सारे जब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, एक्चुअली दीज आर द टाइम परसेप्शन। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टाइम परसेप्शन को, उसमें सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं और सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। अब सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो मेंटल एंड फिजिकल स्टेट्स से रिलेटेड भी हैं, जो अफेक्ट करते हैं टाइम परसेप्शन को, जैसे सिकनेस है, ड्रंक है, टायर्ड और हैविंग इमोशनल प्रॉब्लम। इस सिचुएशन में टाइम परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होगी। टाइम परसेप्शन जो है चेंज करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो और अगर एग्जामिनेशन रूम में है या बिजी इन प्लेयरेबल एक्टिविटी, तो इन सब एक्टिविटीज़ में जो एक्सपीरियंस है टाइम परसेप्शन का वो डिफरेंट होगा। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल क्यूज, सीजनल चेंजेस, सनराइज एंड सेट, मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड मून। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं जो हमें टाइम परसेप्शन के बारे में जो अवेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा टाइम परसेप्शन जो है वो एनिमल्स में भी होती है। बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव द परसेप्शन ऑफ टाइम एज दे फ्लाई or go early in the morning and back to their nest or home before sunset। और इसके अलावा रेनी सीजन्स, विंडी सीजन्स, ये सारे के सारे भी टाइम परसेप्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है फॉर्म परसेप्शन। कि फॉर्म परसेप्शन क्या होती है? फॉर्म परसेप्शन बेसिकली ये टाइप है परसेप्शन की, लेकिन ये बेस करी होती है ऑन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर्म परसेप्शन जो है ये इसी पे ही डिपेंड करती है।